स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एडुवाइस पे। दोस्तों कल स्टेट का जो बाकी का 3 रिज़ल्ट था, बाकी सब्जेक्ट का वो रिज़ल्ट आ गया है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न लेके आया है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि मेरा पहले मैं क्वालिफाई था और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि क्यों नहीं आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। दोस्तों बहुत ही क्लियर कट है कि बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि जो मिनिमम क्वालिफाई करेंगे, मार्क्स लेके ऑब्टेन करेंगे, उनको क्वालिफाई नेचर दिया जाएगा और क्वालिफाइंग पहले दिखा दिया जाएगा और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा से कम मार्क्स के तरफ बढ़ते हुए एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और यही काम कल बोर्ड ने किया है और इसी चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि मैं पहले क्वालिफाई था और मेरा नाम क्यों नहीं मेरिट लिस्ट में दिखा रहा है। दोस्तों बहुत ही क्लियर है, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। देखिए साइंस की बात करते हैं हम लोग अगर, तो साइंस में टोटल 5055 सब्जेक्ट है। पहले 5054 दिखाया जाता था। 5055 सब्जेक्ट वैकेंसीज़ हैं और देखिए टोटल 4383 यानी 4383 जो कैंडिडेट जो है वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। दोस्तों ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे एक क्या कहेंगे इसको, जनरल वे में दिखाया गया है कि 4383 कैंडिडेट जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। पर अगर कैटेगरी वाइज अगर आप जाएंगे, कोटिवार जिसको कहते हैं, कोटिवार अगर जाएंगे तो ये फैक्ट है कि 4300 में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट होंगे वो आपके जनरल के होंगे और उसके बाद से बीसी के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी एग्जामिनी इसी कैटेगरी के लोग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्लियर है कि 4300 में कम से कम 3000 के आसपास 4300 में 3000 के आसपास जो कैंडिडेट होंगे वो होंगे किस कैटेगरी के, वो होंगे आपके जनरल कैटेगरी के, यानी 3000 आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। लेकिन जो आपका जो जो क्या कहते हैं आरक्षण रिजर्वेशन का जो नियम है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स 50% जो है वो जनरल कैटेगरीज के लिए सीट रहती हैं और बाकी जो है वो रिज़र्व कर दी जाती हैं अदर कैटेगरीज में, जिसमें बीसी एससी एसटी आ जाता है। और हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो सारे कैटेगरीज में होता है कि जितना रिजर्व है उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया जाता है, जिसमें महिला ईडब्ल्यूएस वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3000 ये जनरल कैटेगरी के लोग पास हुए, पर अब जब मेरिट बनाया जाएगा तो अप्रोक्स 50% यानी कम से कम यानी 2200 के आसपास आपका जनरल कैटेगरी में क्या होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लोगों का नाम आना चाहिए। तो देखिए 2200 लोगों का नाम आना चाहिए, लेकिन पास कितने हैं, 3000 लोग पास हैं। तो इसमें देखिए 800 लोग जो हैं वो उस मेरिट लिस्ट में तो नहीं आएंगे, यानी जो 800 लोग जो क्वालिफाई किए थे वो अब इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनका। और यही हुआ है यहाँ पे, और यही कल से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न है क्रिएट किया हुआ। देखिए रिज़ल्ट तो पहले दे दिया गया कि क्वालिफाई है आप, वो मिनिमम कटअप लेके आए तो रिज़ल्ट दे दिया गया, पर कल जो निकाला गया वो कैटेगरी वाइज निकाला गया। अब बीसी में भी कुछ लोगों का कहना है कि मेरा नहीं हुआ है और मेरा मार्क्स 104 है, 105 है, 110 है और फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए समझने की बात है, आप बीसी में थे, बीसी में एग्जामिनी कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो आपको कट ऑफ ज़्यादा ले आना पड़ेगा, यानी आपका जनरल से 1 ही 2 नंबर कम है, यानी कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप नहीं ले आ पाए, इसीलिए 104 5 10 लेके भी आके भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ है। देखिए इसमें 2 ही लोगों का सबसे मतलब क्या कहेंगे उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, एक तो जनरल कैटेगरी और दूसरा बीसी। बाकी अदर कैटेगरी के लोगों को तो फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनको ज़्यादा मार्क्स आया है तो वो जनरल में चले आए हैं और नहीं आया तो अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर ले रहे हैं। देखेंगे आप इसमें एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का भी बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं ईडब्ल्यूएस में दिखा रहा है लेकिन वो जनरल में compete नहीं कर पाते। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। और जहाँ तक बात है, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि पहले भी 24,500 कुछ कैंडिडेट को सफल कराया गया था और आज भी मेरिट लिस्ट जो है 24,000 का ही बना है। तो उनको बता दूं मैं, मेरिट लिस्ट 24,000 का नहीं